नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आप सभी को हिंदी दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जैसा हम जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारत में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था और वर्ष 1953 से भारत के हर एक क्षेत्र में हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हमारे देश की विडंबना यह है कि हिंदी को बढ़ावा हर लोग चाहते हैं, लेकिन कोई बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देश में कुछ पूंजीपतियों का और कुछ अमीर लोगों का ही हाथ है। आज देश का गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो हिंदी में ठीक ठाक ही रहता है, अंग्रेजी में वो बहुत वीक है। और सरकारी स्कूल में सभी स्कूलों में अधिकतर हिंदी का ही पढ़ाई होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, रोज़गार के लिए प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, तब उनसे एग्ज़ाम में हिंदी को छोड़ दिया जाता है। आज अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया है और इंग्लिश का सवाल ज़्यादा आते हैं। और अभी जो भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे सेंट्रल बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो, उसमें अंग्रेजी शामिल करते हैं। बहुत कम ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी शामिल किया जाता है। और अगर हिंदी रहता है तो सिर्फ क्वालिफायर पेपर रहता है और कंपलसरी में इंग्लिश करता है। सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में बहुत वीक रहते हैं और उनसे एग्ज़ाम में इंग्लिश ही पूछा जाता है, जिससे हमारे देश के गाँव के बच्चे नौकरी नहीं कर पाते हैं। शहरों में जो लड़के पढ़ते हैं उन लोग का इंग्लिश ठीक रहता है, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं तो इंग्लिश सही रहता है। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं का कहना है हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप बढ़ावा देते हैं, लेकिन वास्तविकता में हिंदी को आप कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? जो बच्चे सरकारी स्कूल के एक भी बच्चे आज सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका माध्यम हिंदी था और हिंदी में पढ़े हैं। और जब तैयारी करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है और इंग्लिश से सवाल पूछा जाता है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि भारत के जितने भी नेतागण हैं वो हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दें। साथ में हिंदी को एग्ज़ाम के लिए जिस तरह अंग्रेजी अलग कंपलसरी रहता है, उसी तरह हिंदी को भी शामिल किया जाए, जिससे बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ सके और अपने भविष्य और देश को संवार सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।